Afternoon, students. Today I'll teach you the fourth part of your executive. It's lesson number 4 of your grammar textbook. Students, आपको पता है और मे बी कि ये जो है और इट मस्ट बी completed टुडे. आज ये कंप्लीट हो भी जाएगा. तो बच्चों, लास्ट मतलब पार्ट 3 में मैंने जो है आपको पेज नंबर 37 के एक्सरसाइज तक मैंने आपको बताया था. सो इस पार्ट में आई एल एक्सप्लेन फ्रॉम पेज नंबर 37 टू द फिनिश ऑफ द लेसन. तो मैं एम अप टू फिनिश द लेसन इन दिस वीडियो, इसमें हो जाएगा. तो आ जाते हैं पेज नंबर 37 में. लेट्स लर्न पर आते हैं हम. ये देखिए लिखा हुआ है यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी. सो स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? सो वी नो दैट एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब द नाउन एंड एड सम इंफॉर्मेशन एंड इट मेक्स द नाउन मोर इन्फॉर्मेटिव. तो ये नाउन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है. नंबर की हम बात करें तो ये नाउन के नंबर को बताएगा. जो नंबर होती है, जो काउंटिंग होती है, जो संख्या होती है कि जिस नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो कितना है, मतलब उस नाउन की संख्या कितनी है या उस नाउन की क्वांटिटी कितनी. तो सारे नाउन को वी कैन नॉट काउंट ऑल नाउन्स. सम नाउन्स वी कैन काउंट एंड सम नाउन्स वी कैन नॉट काउंट. सो द नाउन वी कैन नॉट काउंट वी मेज़र द नाउन. तो जो नाउन को हम काउंट नहीं कर पाते हैं हम उससे मेज़र करते हैं. ठीक है बच्चों. तो देखो एनी है इन नेगेटिव सेंटेंस आई डोंट हैव एनी वर्क राइट नाउ. तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है जब भी आप नहीं के लिए बोलेंगे यहाँ मेरे पास कोई काम नहीं है. दूसरा है सम. तो देखिए पहले बच्चों क्वांटिटी आ गई है अफर्मेटिव, जबकि पॉजिटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्वेश्चन. जैसे हाँ, क्या आपके पास कुछ पेन है, कुछ मिल्क है, क्या आपके पास कुछ राइस है, क्या आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. तो इसका जो अब आप पॉजिटिव आंसर है, हाँ मेरे पास कुछ है, आई हैव सम मैंगोज़, मेरे पास कुछ मैंगोज़ हैं, आई हैव सम राइस, आई हैव सम दाल, आई हैव सम मिल्क. तो ये जो होता है फिव द फिव. देखिए पहला फिव को हम करते हैं काउंटेबल. अ फिव रिफर्स टू अ हैंडफुल और सम. तो फिर मतलब काउंटेबल नाउंस होता है सेंटेंस में. हाँ जिसे हाँ हमारे पास जैसे आई हैव फिव बुक्स फॉर ग्रामर. तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, 2-3 के लिए भी हम फिव का यूज़ कर लेंगे. रिफर्स टू हैंडफुल और सम. अब फिव का मतलब हाँ आई हैव टू बाई सम स्टोरी बुक, दिस आई हैव few books at home. I can give away the few books that I have to the school. Few refers to almost none और virtually ज़ीरो, है ना. तो यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे. ठीक है बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे सही नहीं लग रहा है तो इसके लिए मैं फिर से आपको बता दूँगा. ठीक है. तो लिखा है यहाँ पर काउंटेबल. अ फ्यू रिफर्स टू अ हैंडफुल और सम फ्यू रिफर्स टू ऑलमोस्ट नन. और द फ्यू का मतलब होता है कि हाँ थोड़ा तो है लेकिन काम लायक है. तो इसलिए एग्जाम्पल सही नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जो है बाद में आपको लिटिल वाले में हम बता देंगे. सो नो आई एम चेंजिंग द पेज. इस पेज को हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए बेटा, अगर काउंटेबल के लिए द फ्यू का यूज़ होता है, वहीं पर अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का यूज़ होता है. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. देयर वॉज लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट. नेगेटिव सेंस है लेकिन थोड़ा है ना. मैं कहा लिटिल, थोड़ा सा है. लिटिल नॉलेज अबाउट दिस, लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, है ना. हार्डली है, बहुत कम है लेकिन है. अब देखो, देयर इज़ अ लिटिल टी लेफ्ट इन द टी पॉट, वुड यू लाइक टू हैव इट. सम दो वेरी स्मॉल. हाँ है लेकिन. तो लिटिल मतलब जो है नेगेटिव, एकदम हार्डली, बहुत कम, मतलब ज़रूरत जितनी है उतने से कम है. लिटिल मतलब थोड़ा है लेकिन हाँ ठीक है हो जाएगा. लेकिन द लिटिल का मतलब थोड़ा ही है लेकिन ऑल ऑफ इट दो लेस इन क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है, थोड़ा है लेकिन काम. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ 500 रुपये हैं, हाँ लेकिन हो जाएंगे. तो ऐसी चीज़ के लिए जब कोई चीज़ थोड़ी होती है और हो भी जाती है तो वहाँ पर द फिव का हम यूज़ करते हैं.
तो चलिए बच्चों, इस पेज में भी है पेज, इट्स पेज नंबर 38। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं पेज चेंज करने वाला 38। लेट्स प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। तो आप इसमें क्या लगाओगे? मेनी लगाओगे, मच लगाओगे, लिटिल लगाओगे, अ लिटिल, द लिटिल, है ना, जो भी आप लगाएंगे। एंड एट लास्ट आई विल गिव यू द आंसर्स। और आखिर में तो मैं आपको आंसर देने ही वाला हूँ, और ये जो है हो सके तो मे बी आई विल अपलोड इट टुमारो। कल जो है पूरा आंसर जो है आपको आ जाएगा। अब वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं इसको, जो है हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स तो हो गया। अब हम आ जाते हैं इसी पेज नंबर 38 में। लेट्स लर्न एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग एज। तो बच्चे कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं एज को बताते हैं। जैसे दिस इज़ माई ओल्ड सेल फोन, मतलब नाउन से पहले न्यू, लेटेस्ट, है ना, एंटीक, जिसकी वजह से मतलब नाउन से पहले उसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं नाउन के जस्ट ही पहले यूज़ किया जाए, नाउन के पहले कुछ और शेप भी हो सकता है। जबकि आपको पता है कि एज आता है उसमें पुराना या नया, नए की बात आती है। तो इंडिकेटिंग एज, दिस एडजेक्टिव आर यूजली फॉलोड बाय दैन, तो यहाँ पर हम दैन का यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जो है पेज नंबर 38 से आ जाते हैं पेज नंबर 39 पर, और ये जो है हमारा लास्ट पेज है। तो एग्जाम्पल 1, रानी इज़ ओल्डर देन मी, आई एम यंगर देन माई ब्रदर। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर आल्सो एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग एज, बट दे आर यूजली यूज टू रिफर टू फैमिली रिलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रानी इज़ ओल्डर दैन मी, आई एम यंगर दैन माई ब्रदर। तो एग्जाम्पल में गौरव इज सौरस एल्डर ब्रदर, यूनिस इज़ द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली। तो अब देखो, फैमिली में जब यूज़ किया गया है तो आप कंपेरेटिव पढ़े हैं, जब पूरी एक ग्रुप में जब किसी को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर लेते हैं। तो अभी होता है लास्ट वाला बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ टाइम एंड पोजीशन। एडजेक्टिव टाइम एंड पोजीशन की क्या एडजेक्टिव होती है? जैसे कि टाइम, लेट, लेटर, लेटेस्ट, है ना, ये टाइम को यूज़ किया जाता है। वेयर इज लेटर, लास्ट एंड नेक्स्ट इम्प्लाई पोजीशन। ठीक है, तो टाइम के लिए क्या यूज़ होता है? लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। जबकि पोजीशन, पोजीशन मतलब कौन पहला है कौन बाद में, और टाइम मतलब कौन पहले की आया कौन। तो टाइम का मतलब एक टाइम के हिसाब से जब कहेंगे कि टाइम के हिसाब से लेट हो रहा है, या और पोजीशन मतलब इसकी पोजीशन कितने रैंकिंग में आती है, मतलब ये फर्स्ट रैंकिंग में है, सेकंड रैंकिंग में, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर जीनिया फॉर द लास्ट 1 hour, टाइमिंग हो गई। शी इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, कुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द टीवी फॉर द लेटेस्ट न्यूज़, है ना, जो अभी की एकदम आई हुई है। आई लाइक द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म बेटर देन द फर्स्ट हाफ। ये पोजीशन की बात हो गई कि ये जो है, जॉन टेक्स अ लेट नाइट स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना। स्पीकिंग इज़ द लास्ट थिंग दैट फरा वॉन्ट्स टू डू, लास्ट थिंग होती है स्पीकिंग जो फरा चाहती हैं। प्लीज़ आस्क राजीव टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द कंपटीशन, तो कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड के लिए ये तैयार हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे जो है लेट्स प्रैक्टिस से फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग एज एंड एडजेक्टिव्स ऑफ टाइम एंड पोजीशन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चे आप लोग घबराइएगा नहीं, एक बार जो है मैं क्विक जो है रिकैप आपको दे रहा हूँ इस पूरे लेसन का, कि इस लेसन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो एडजेक्टिव पढ़ा बेटा आपने, फिर आपने टाइप्स पढ़ा, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 टाइप्स को आपने पढ़ा है। क्वांटिटी, एडजेक्टिव, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव। तो क्वालिटी क्या बताती है? खूबी को बताती है। क्वांटिटी मात्रा को, और नंबर तो संख्या को बताती है। डेमोस्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोज होता है। इंट्रोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है। और फिर हमारा आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर यूज़ करने के लिए कहा गया है, जो टेबल आपको आगे पेज में दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद कुछ मोर एग्जेक्टिव के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो बेटा वही है, डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजिटिव। डेमोस्ट्रेटिव आपको पता ही है,
मैं दोबारा से ही रिपीट कर दिया, दिस दैट दिस दोस। इंट्रोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, पॉजिटिव जहाँ पे पोजीशन शो करता है। फिर से इस पेज में भी लेट्स प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज है। आगे अगर हम आए तो लेट्स लर्न डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है और कभी उससे पहले, लेकिन वो एक नाउन के बारे में, मतलब नाउन वहाँ पर होता है और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि प्रोनाउन उस नाउन की जगह पर ही यूज़ हो जाता है। जैसे कि आपको ये समझ लिया कि प्रोनाउन कहाँ पर होगा, इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन क्या होता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जबकि आपका एडजेक्टिव वहाँ नहीं बल्कि उस नाउन के बगल में उसको मॉडिफाई करेगा। तो नाउ स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 33 में भी आपका लेट्स प्रैक्टिस पहले है। फिर हमें ये बताया गया कि एडजेक्टिव फॉर्म हम कैसे करेंगे रूट वर्ड के अगर हम पीछे कोई वर्ड लगाते, जैसे डिसऑनेस्ट, रूट वर्ड ऑनेस्ट है, और डिस मतलब ये जो बोल्ड में है, जो थोड़ा सा गाढ़े कलर में है, इसको आप देख लीजिएगा। जो पहले लगे हुए हैं डिस, जैसे कि डिसऑनेस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये प्रीफिक्स है। और जैसे स्किल प्लस फुल, मतलब वहाँ स्किल रूट वर्ड है और जो फुल है वो बोल्ड कलर में ये आगे लगा है, तो इसको हम बोलेंगे सफिक्स। तो यहाँ पर भी नीचे लेट्स प्रैक्टिस में वही चीज़ दिया गया है कि आप सफिक्सेस जोड़िए और नया वर्ड बना लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 में ऑर्डर यूज़ किया गया कि अगर पूरे एडजेक्टिव हैं तो पहले क्या, क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर, क्योंकि दोनों साथ में नहीं आ सकते। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, एडजेक्टिव ऑफ नेशनलिटी, ओरिजिन, मेटेरियल या पर्पस। तो इस तरह से हमारा जो है आएगा। यहाँ पर पेज नंबर 34 में लेट्स प्रैक्टिस शुरू हुई है, एक्सरसाइजेस शुरू हैं और ये जो है आपकी ख़त्म हो गई हैं पेज नंबर 35 में। लेट्स लर्न में अगर हम देखें तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो बच्चे ये हमें पता है, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लेकिन ये तब हम यूज़ करते हैं जैसे कि स्मॉल का स्मॉलर और स्मॉलेस्ट हो गया, लेकिन ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकता है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया था। अगर देखिए यहाँ पर एक क्विक रिकैप में मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको फिर से देखना है लेसन, थोड़ा टाइम लगाइए, 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज इट इज़ द 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये 4th पार्ट है, आप 3 पार्ट्स और भी देख सकते हैं, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे आ जाते हैं हम पेज नंबर 35 में, और हम ये आपको कहने वाले हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर मोर देन 1 सेलेबल होते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें एक होते हैं, जैसे फास्ट का फास्टर, कोल्ड का कोल्डर, है ना, हॉट का हॉटर, तो ये एक बार में बोलते हैं। लेकिन ब्यूटीफुल ये 3 सिलेबल का होता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का है, तो जो 3 सिलेबल में होते हैं उसमें मोर या मोस्ट हम लगा देते हैं, ठीक है बच्चे। तो लेट्स प्रैक्टिस पे आ जाते हैं यहाँ पर पेज नंबर 36 में। तो ये तो हो गया है, अब हम आते हैं पेज नंबर 37 में, जहाँ पर एक एक्सरसाइज है, फिर यूजेस ऑफ एडजेक्टिव है, जहाँ शुरू में है एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। इसमें मैंने आपको बताया कि एनी नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, मतलब आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक भी पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं, कुछ एक है ना। जैसे क्वेश्चन किया, डू यू हैव सम मिल्क, तो किसी ने कह दिया कि आई डोंट हैव एनी मिल्क, तो वहाँ पर आई डोंट हैव एनी पेन, डू यू हैव सम पेन या डू यू हैव एनी पेन, तो यहाँ पर आंसर यही होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आई हैव फ्यू बुक्स एट हार्डली एनी, और दूसरा जो रहेगा द फ्यू, तो ऑल ऑफ देम दो स्मॉल इन नंबर, मतलब है तो पूरा है ना। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं लेकिन पूरे हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं मतलब मुझे यहाँ से सठियाँ जाना है आजमगढ़ से, तो मैंने कहा कि हाँ थोड़े बहुत पैसे हैं, हाँ उतने में हो भी जाएगा, मतलब थोड़ा बट इनफ, कम है लेकिन काम लायक है, पूरा है, ठीक है बच्चे। तो आ जाते हैं पेज नंबर हम 38 में। यहाँ पर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज़ हुआ है। लिटिल मतलब थोड़ा बहुत कम, है ना, और अ लिटिल मतलब हाँ थोड़ा बहुत,
हाँ ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में है। और द फ्यू का मतलब हाँ पूरा है लेकिन थोड़ा है, मतलब थोड़े में भी पूरा है। और इसके बाद बच्चे हमारा लेट्स प्रैक्टिस है, एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग एज है, और फिर हमारा एडजेक्टिव ऑफ टाइम एंड पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।